नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंथराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे देश की लंबे समय तक सत्तारूढ़ रही और देश की राजनीति से एक तरह से राजनीति का एक तरह से पर्यायवाची बनी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी की बात। और कांग्रेस पार्टी में हाल के कुछ वर्षों में, हाल के पिछले 2-3 वर्षों में जिस तरह का आंतरिक घमासान चल रहा है उसकी बात हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस जैसी पार्टी अपने लिए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष ढूंढने में भी इतना वक्त लगा रही है। क्यों जो पार्टी की जो आंतरिक चुनाव प्रक्रिया है वो ठीक समय पर ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है और क्यों पार्टी के एक बड़े समूह को पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाने के लिए अलग से एक ग्रुप 23 जैसा एक समूह बनाना पड़ा और मीडिया से बात करने की जरूरत हुई। हम इन सारी बातों को आज जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई, लंबी बैठक, 4 घंटे लंबी बैठक, उसके परिप्रेक्ष्य में इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए युवा कांग्रेस नेता और प्रवक्ता जिशान हैदर, और एक आम नागरिक के तौर पर देश की राजनीति और देश के परिवेश से बहुत लंबे समय से जुड़े कर्नल फसी अहमद, जो खुद न सिर्फ भारतीय सेना के एक बड़े अधिकारी रहे बल्कि उनके दो जो भाई हैं वो वायुसेना और नौसेना में अधिकारी रहे और उनके जो पिता हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस के ब्रिटिश काल के तत्काल बाद सबसे बड़े अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस में रहे और उनके जो ससुर हैं वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता रहे और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आज़ादी के थोड़े समय बाद यानी कि 1950 से 16 साल तक वो मंत्री के पद पर रहे और लंबे समय तक जो उस जमाने की कांग्रेस थी उसकी राजनीति से जुड़े रहे। तो एक तरह से फसी भाई कांग्रेस के जो नज़दीकी रिश्ते हैं उनसे भी परिचित हैं और आज के हालात में जो कांग्रेस की एक राष्ट्रीय राजनीति में आवश्यकता है उसको भी एक तरह से उस पर अपने विचार रख सकते हैं। और फसी भाई खुद एक बहुत अच्छे लेखक और विचारक हैं और तमाम अखबारों में उनके कॉलम्स और उनके लेख लगातार छपते रहे। बातचीत की शुरुआत हम सबसे पहले जिशान हैदर आपसे ही करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से जो ग्रुप 23 के नाम से था वो लगातार सक्रिय था और अभी कुछ दिन पहले जो पंजाब को लेकर जो फैसले हुए थे उसके बाद एक तरह से सीधा आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस में जो फैसले हैं वो कोई और लेता है, यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फैसले ले रहे हैं, इस तरह की बात थी। और एक तरह से जो सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए एक अध्यक्ष बहुत जरूरी है, कांग्रेस का संगठन ठीक ठाक होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज सोनिया गांधी ने जिस तरह से एक घोषणा कर दी कि मैं कांग्रेस की पूर्णकालिक अध्यक्ष हूं, जबकि अब तक ये माना जाता था कि वो कार्यवाहक अध्यक्ष है। पिछले साल से यही स्थिति मानी जा रही थी, चुनाव जब तक न हो, क्योंकि राहुल गांधी ने मना कर दिया था अध्यक्ष बनने से। तो ये जो आज इस तरह का जो दौर कांग्रेस में आया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए गोविंद भाई, हम मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र दिखाता है। जैसे आपने G23 की बात करी, या जिस तरह से लोग सवाल उठा लेते हैं या कुछ भी कह देते हैं, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी जवाब भी देती है, कांग्रेस पार्टी उस पर विश्लेषण भी करती है, उसके ऊपर क्या उसका परिणाम होता है वो भी दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में कम से कम आंतरिक लोकतंत्र है, कि कोई भी हमारा चाहे वरिष्ठ नेता हो चाहे युवा नेता हो, वो कम से कम बोल पाता है, कह पाता है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कि जो अमित शाह जी ने और मोदी जी ने बता दिया, जो कह दिया वो हो गया। किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर कोई भी सवाल उठा सके। तो ये अपने आप में बताता है कि कांग्रेस पार्टी में एक आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेता, चाहे वो वयोवृद्ध हो चाहे युवा हो, वो अपनी बात कह सकता है, करता है। और जैसे कि आपने खुद ही कहा कि आज सोनिया गांधी जी ने बता भी दिया कि मैं अध्यक्ष हूं, तो हमें नहीं लगता है कि वो सो कॉल्ड G23 वाले जो नेता हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं उनको भी ये पता चल गया कि नहीं, इस वक्त ऐसा नहीं है, सोनिया गांधी जी ही पार्टी चला रही हैं। और आज आपको पता है जिस तरह से 3 हमारे हो गए हैं, 2022 में हमारा चुनाव होगा अध्यक्ष पद का। और जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, हम सब चाहते हैं राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने,
ये कोई हीरो से सजा हुआ ताज नहीं है, ये कांटों से सजा हुआ ताज है जो राहुल गांधी जी को हम लोग देना चाहते हैं। आप समझिए, ये कोई ये नहीं है कि हम देश की सत्ता के ऊपर इस वक्त बैठे हुए हैं और राहुल गांधी जी को हीरो का ताज हमने पहना दिया है। इस देश में इस वक्त सबसे ज्यादा हालात जिस तरह से बुरे हैं और उसके बाद भी जनता नहीं समझ रही है, तो फिर वही मैं कहूंगा कि ये कोई कांग्रेस पार्टी है, इसमें एक आंतरिक लोकतंत्र है और हम राहुल गांधी जी को चाहते हैं कि राहुल गांधी जल्दी आगे आके कमान संभाले। और आज सोनिया जी ने भी ये दिखा दिया कि देखिए ये मैं यहाँ की अध्यक्ष हूँ, और पूरे कार्यक्रम घोषित हो गए। आपको पता ही है अगस्त 2022 में चुनाव होगा कांग्रेस पार्टी का, जो भी प्रेसिडेंट चुना जाएगा वो कांग्रेस पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष होगा। बिल्कुल आपने आंतरिक लोकतंत्र की बात कही कांग्रेस में, लेकिन हमने देखा कुछ साल पहले जब एक पुणे के एक युवा नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने की कोशिश की थी, तो आपकी पार्टी ने उसको पार्टी से निकाल दिया था। लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश में कुछ नेताओं ने नहीं गोविंद भाई, मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ कि हम निकाल नहीं देखिए यहीं पे जितेंद्र प्रसाद के पिताजी जितेंद्र प्रसाद जी सोनिया गांधी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, बुरी तरह हारते हैं, वो अलग बात है। यहीं पे निकाला, देखिए उन्होंने चुनाव के लिए जो आप हमें लगता है आधी अधूरी बात बता रहे हैं। देखिए जिशान, आप जो बात कह रहे हैं वो बात कह रहे हैं एक पुराने वक्त की कांग्रेस की। हम मानते हैं कि पुराने वक्त की कांग्रेस बिल्कुल अलग कांग्रेस थी, एक राजनीतिक पार्टी। उस वक्त भी सोनिया गांधी हमारी प्रेसिडेंट थी, उस वक्त भी सोनिया गांधी अपने पद के लिए लड़ रही थी, हम और आज भी सोनिया गांधी प्रेसिडेंट हैं। हम आज के दौर की कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जब पार्टी हर तरह से, जो पार्टी के जो आपके अध्यक्ष हैं, पार्टी की जो बड़ी नेता हैं, वो अपने बेटे को एक तरह से राजगद्दी, जिसको आप लोकतंत्र कह रहे हैं, वो एक राजगद्दी के तौर पर अपनी पार्टी देने की कोशिश कर रही हैं। और वो चुनाव होगा, इसमें गद्दी ऐसे के जिसको आप कांटों का ताज कह रहे हैं, उस व्यक्ति ने खुद मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने को इस लायक नहीं मानता। और फिर भी सोनिया गांधी ने आज जिस तरह से घोषणा की, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता था कि वो पूर्णकालिक अध्यक्ष है, अभी तक वो अंतरिम अध्यक्ष थी, और आज उन्होंने कहा कि नहीं मैं अध्यक्ष हूं, तो ये आंतरिक लोकतंत्र की कम से कम उसका प्रमाण तो नहीं है। खैर, हम इस बारे में बात करेंगे। ब्रजेश जी, ये जो जिस तरह की चर्चा है कांग्रेस के अंदर, और जिस तरह से एक लोकतांत्रिक पार्टी होने की बात करने वाली कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी के तौर पर सिमटती जा रही है, आप किस रूप में इसको देखते हैं ब्रजेश जी? देखिए गोविंद जी, बहुत बदलाव आ चुका है समय में। जिशान जी जो लोकतंत्र की बात कह रहे थे, उसका वास्तव में मैं कांग्रेस को लोकतांत्रिक ढंग से ही उसको मैं मानता हूं कि वो लोकतंत्र में से जुड़ी रही है, लोकतंत्र में है, लोकतंत्र उसके मूल्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई सवाल भी नहीं उठा सकता। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, आज दो चीजें हुई। एक तो सोनिया जी ने कहा कि वो अध्यक्ष हैं, और दूसरी बात, एक स्वर से ये कहा गया कि आप राहुल गांधी अगले अध्यक्ष को पद को स्वीकार करेंगे। और राहुल गांधी ने भी कहा कि हाँ, मैं कोई आपत्ति नहीं है। किन कारणों से उन्होंने छोड़ा था, किन कारणों से उन्हें आपत्ति नहीं है, ये एक अलग सवाल है। लेकिन अब आप देखिए कि बहुत समय बदल चुका है। वो दौर इंदिरा जी का, राजीव जी का, वो था चमत्कारों से जुड़ा युग। आप याद करिए, उनके नाम से लाखों लोग इकट्ठा होते थे, उनके नाम से वोट पड़ते थे। विशेष रूप से मैं इंदिरा जी की बात करूंगा। अब वो दौर आ चुका है। अभी मैं दौरा करने गया था ग्रामीण क्षेत्रों का, मैंने, और ये लखीमपुर के ये जो किसान आंदोलन है, घटना के बाद गया था। हालत ये है कि वास्तव में सबसे ज्यादा मेहनत तो प्रियंका गांधी ने की इस आंदोलन में। लेकिन मुझे ये लगा कि कहीं इस पार्टी का वो चीज नहीं है जो मेहनत किया है, जो इन्होंने प्रयास किए हैं। कारण क्या है कि वास्तव में अब धारा बदल चुकी है। जिशान जी कह रहे थे कि जनता नहीं मान रही है, ये जनता का अपना सोच है, वो माने या ना माने, वो जनता अपने ढंग से निर्णय करती है। आपके पक्ष में होता है तो सिरोधार होता है, आपके पक्ष में नहीं होता वो गलत निर्णय करती है, वो निर्णय गलत करती है। लेकिन मैं जब इस बार मैं गया देखने के लिए, तो अब क्या होता है, वो लोग ज्यादा सक्रिय जो हैं, जो खुले मैदान में आकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग ज्यादा, आप देखिए वो चमत्कार का युग समाप्त हो चुका है। अब चमत्कार नहीं, अब जब जूझने की जो प्रवृत्ति है, और
परिवार के बल पर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। मैं बताऊं, मुझे ताजुब लगा, मैं कई गांव मुझे जाने का अवसर मिला, वहां पर कांग्रेस की बात कम लोग कर रहे थे। कांग्रेस जीत जाए मैं अभी सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन आपको कांग्रेस को खुला छोड़ना होगा। इस परिवार से भी अलग लोग हैं, वो चीजें देनी होगी। अब क्या है, अब काम भी है, समीकरण भी है, सामाजिक समीकरण भी है, और वो सामाजिक समीकरण आपसे नहीं जुड़ते हैं जाके, न चमत्कार से जुड़ते हैं, ना उस पर कोई हल होता है। तो इसको समझना होगा आपको। उसी तरह से अब आप देखिए, जहां कांग्रेस को तो वही लोग चुन रहे हैं जहां उनके सामने मजबूत विकल्प नहीं है, वरना हेमंत सोरेन, तपस्वी यादव, और महाराष्ट्र में शरद पवार, और के रामाराव, नहीं केसी राव, और ये जगन उनका वो जगनमोहन रेड्डी, स्टालिन, अरविंद केजरीवाल। तो आप देखिए, ये नया एक उत्पन्न हुआ लीडरशिप, वो क्षेत्र और ये नहीं है, उनके पास दीवानगी भी है, उनके पास लोगों का समर्पण भी है। आज भी मैं जब दौरा कर रहा था तो या तो लोग बीजेपी का नाम लेते थे, या अखिलेश का नाम लेते थे, या मायावती का नाम लेते थे। तो इस बात पर विचार करना होगा। जो अब आपको ये करना होगा गोविंद जी कि नेतृत्व को ये देना होगा कि जिनका जबरदस्त जनाधार है उन लोगों को ढूंढना होगा, और अब परिवार से बाहर निकलना ही होगा, वरना आप उसी परिवार के अंदर नहीं कुछ कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह की परिस्थितियां हैं राजनीति में, जब तक आप जमीन में सक्रिय नहीं होंगे तब तक काम नहीं हो सकता, और परिवार से हटके जब तक नई पूरी कांग्रेस को पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा, शायद कांग्रेस में बेहतर स्थितियां नहीं हो सकती। फजी अहमद साहब, आप एक वोटर हैं, एक देश के बहुत एक तरह से जिम्मेदार पदों पर आप रहे हैं। आप किस रूप में देखते हैं जो कांग्रेस का क्षरण हो रहा है? एक पुरानी कांग्रेस थी, एक आज की कांग्रेस है, और क्या कमियां, कहाँ कमियां दिखती हैं? देखिए गोविंद, अब कांग्रेस से हमारी उम्र के हर इंसान का एक नाता रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसकी क्या आइडियोलॉजी रही हो, क्या लीनिंग्स रही हो, वो राइटिस्ट हो, लेफ्टिस्ट हो, सेंट्रिस्ट हो, जो भी हो। लेकिन कांग्रेस से एक नाता इसलिए रहा है क्योंकि कांग्रेस को हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने, हमारी पीढ़ी ने महज एक पार्टी नहीं मान के बल्कि एक इंस्टीट्यूशन माना था, और उस इंस्टीट्यूशन की एक हैसियत थी, एक अहमियत थी। और अफसोस ये होता है कि जिसको हम अनइक्विवोकली ग्रैंड ओल्ड पार्टी या जीओपी कहते थे, वो खुद ही इम्प्लोड कर गई, अंदर से ही फट गई। उसमें एक्सप्लोजन होने की जरूरत ही नहीं थी, वो इम्प्लोड कर गई। और वो क्यों हुई, वो सब मतलब उसके लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। अगर आंखें कान खोले जिसने, हम लोगों ने, जिन्होंने 50-60 साल आंख कान खोल के चले हैं, वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम्स कहाँ थी। और प्रॉब्लम ठीक है, हमारा जुशान जो है वो कह रहा है, वो जाहिर बात है, नेचुरली सबकी उम्मीदें इसी पे हैं कि ये किसी दिन वापस कोई चमत्कार होगा और फिर से इस कांग्रेस के अंदर कोई दुर्गा पैदा होंगी और वो दोबारा, क्या नाम है इसको, उसी उरूज पे ले जाएंगी जहां होना चाहिए था। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज, आज वो नहीं दिख रहा है। और वो इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज आप ये बताइए, देखिए मैं तो फौजी इंसान हूँ, मैं एक इराकी को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ क्योंकि मैं पैदा ही इराकी में हुआ था। उसको छोड़िए, जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन में कहा था, मेरे तो घर में इराकी थी, मेरे तो क्या नाम है पूरा खानदान यूनिफॉर्म पहनता था, तो हमने आंख खोलते ही हमने इराकी देखी और उसमें वो देखा। तो अब यहाँ पे अगर आप सोचिए कि अगर सोनिया गांधी को आज CWC में ये कहना पड़े कि आई एम अ फुल टाइम हैंड्स ऑन प्रेसिडेंट, तो कहीं ना कहीं आपको कमजोरी दिखाई दे जा रही है कि मुझे एज अ कमांडिंग ऑफिसर अगर मैं अपने 1000 जवानों को
पलट के कहूं हमले से पहले कि भाई किसी को डाउट तो नहीं है, मैं सीओ हूं तुम्हारा, तो आप बताइए वो जो 1000 जवान जो मरने के लिए तैयार है हमारे लिए, वो किधर देखेगा? वो हमको देखेगा कि भाई इस वक्त तो मामला सीओ साहब पे ही डामाडोल है। हम मतलब भगवान इंद्र के बाद कमांडिंग ऑफिसर कहलाता है फौज में है जी। और क्या नाम है, अगर तो वही हालत इनकी है। अब आप सोचिए कि क्यों G23 बना, क्यों G23 बना? इसके माने आपके कहीं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थे और उसी की बात चल रही है कि साहब आपने इतनी ज्यादा एक 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 फैमिली से ओरिएंट करके बना दी है कि बस अब सब कुछ। हमें तो आज हंसी आ रही थी पढ़ के कि CWC की मीटिंग में उनको ऑफर किया गया राहुल गांधी को, और उन्होंने कहा कि आई विल कंसिडर। अरे भाई आई विल कंसिडर का कहीं गुंजाइश रह गई है? एक चीज ब्रजेश भाई को मैं खाली ये बताऊं और कि चमत्कार आज भी हो रहे हैं, एंड सबसे बड़ा चमत्कार मोदी सामने है। कहां से आए मोदी? द फैक्ट इज कि हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में मिरेकल्स बहुत हुए हैं और आप लोग कहीं ज्यादा हमसे जानते हैं, बिकॉज ये सब्जेक्ट तो मेरा था ही नहीं। आज से 15 साल पहले जब मैं वर्दी पहनता था तब तो ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं था। मैं तो घृणा करता था कि ये क्या। अपने घर में लौटता था तो मैं सिगरेट पीने बाहर चला जाता था जब सियासत की बातें होती थी। और आप शरद जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे घर में किस लेवल की सियासत की बातें होती थी, जहां मुलायम सिंह से लेके और अपने CB गुप्ता जी से लेके और ये सब बहुगुना और ये लोग सब बैठे रहते थे और मैं इनकी शक्लें तक नहीं जानता था। तो लेकिन आप लोग हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं कि मिरेकल्स आज की तारीख में, अगर आप मिरेकल्स गिनने शुरू कीजिए तो भाई पीछे चले जाइए। फूलन देवी वाज अ मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी, कहलाती थी मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी। आज की तारीख में बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रज्ञा ठाकुर इज अ मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी टुडे। आज की तारीख और अगर खुद कांग्रेस में देखा जाए तो कांग्रेस में ही इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद की वापसी जो थी वो अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक चमत्कार था। आप देखिए कि मिरेकल वो मिरेकल ही था। एक चीज हम कांग्रेस की बताएं, वो मिरेकल ही था कि इंदिरा गांधी को एक वो क्या नाम था उसका, वो जो लड्डू खाते थे, उन्होंने हरा दिया था इलेक्शन में, राजनारायण। हाँ, तो ये भी मिरेकल ही था। लुक एट व्हाट इंदिरा गांधी वाज। और क्या नाम है, उनको अल्टीमेट, ये सब मिरेकल्स हैं और होंगे। लेकिन लेकिन आज जो परिस्थिति है कांग्रेस की, कांग्रेस सिर्फ चमत्कार के बूते बैठकर अपना और भारत की राजनीति में अपना जो उसका महत्व है उसकी पुनर्स्थापना की उम्मीद नहीं कर सकती। नहीं है, शरद जी, आपने कांग्रेस का एक बहुत लंबा दौर एक पत्रकार के तौर पर देखा है, श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, बल्कि प्रियंका गांधी तक भी अगर कहें, आपने तमाम दौर देखे हैं कांग्रेस के। आपको क्या लगता है कि कहां पर समस्या है कांग्रेस में आज? कांग्रेस में समस्या सबसे बड़ी ये है कि काश, जो जीशान कह रहे हैं, काश वो सही होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। जीशान ने कहा इंटरनल डेमोक्रेसी, तो मैं मुस्कुरा बैठा क्योंकि मुझे लगा कि इसी की तो कमी है सबसे ज्यादा, और हमारे देश में हर पॉलिटिकल पार्टी में यही कमी है। कांग्रेस में ये ऐसी उम्मीद नहीं की जाती थी, औरों से तो हमें उम्मीद नहीं थी कि वहां इंटरनल डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि वो ज्यादातर पार्टीज वन मैन पार्टीज हैं, वन मैन या वन वुमन पार्टीज। कांग्रेस का अलग इतिहास था, अलग कल्चर था, अलग सोच थी, तो उसमें लगता था कि वहां पे वाकई में इंटरनल डेमोक्रेसी रहेगी। लेकिन स्थिति क्या बनती गई, समय के साथ साथ बिल्कुल वो भी औरों की तरह ढल गई। अब आज की डेट में क्या फर्क है, अगर मुलायम सिंह की पार्टी, अगर कांग्रेस से मुलायम सिंह सीखते तो अलग बात थी। ये मुलायम सिंह से आप सीख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी वही होगा जो उनके यहाँ होता है, कि अखिलेश यादव बनेंगे। कहां का ये क्या आज आपको लगता है कि ये वैलिड है डेमोक्रेटिक कंट्री में? नहीं है। लेकिन और यही सबसे बड़ी समस्या है कि इनहेरिटेंस जो है, विरासत, वो एक बन गई है
एक कल्चर बन गया कि साहब वो पार्टी में हमारा ही अधिकार है, और चाटुकारिता इतनी ज्यादा हो गई है। मैं खाली कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, हर पार्टी में है, लेकिन कांग्रेस से ऐसी उम्मीद मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं थी, और कांग्रेस से आज की डेट में बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि ऑपोजिशन का रोल राष्ट्रीय स्तर पे वही अकेली पार्टी है जो निभा सकती है, और केवल अपने अंदरूनी कमजोरियों की वजह से वो आज वो नहीं कर पा रही है जो उसका दायित्व है करने का, जो उससे एक्सपेक्टेड है करने का। ताज्जुब मुझे ये होता है कि राहुल गांधी बीच में 2-3 बार कह चुके हैं मुझे देश से बहुत प्रेम है, मैं मानता हूँ बहुत देश, बिल्कुल सही बात है, पार्टी से बहुत प्रेम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे तो भाई साहब, आपने ये अधर में क्यों लटका रखा है अपनी पार्टी को? आपने साल भर आज हो गया कि मैं अध्यक्ष हूं, मैं अध्यक्ष नहीं हूं, मैं अध्यक्ष हूं, तो इसीलिए आज सोनिया गांधी को कहना, अगर ऐसी स्थिति थी तो आप कहते कि मैं नहीं हूं, ये रहा, आज ये इलेक्शन होगा, यहां बना दिया जाए, या आप किसी को नॉमिनेट कर देते, सब लोग मान लेते आप किसी को कर देते, लेकिन अब चाटुकारों लोग लगने कहते नहीं साहब यही बनेंगे। अरे भाई, ऐसा उन्होंने कौन सा क्या तीर मार दिया था? और अगर उन्हें वाकई में देश से प्रेम है और पार्टी से प्रेम है तो उनको देश हित में और पार्टी के प्रेम में वाकई में छोड़ देना चाहिए, तब पता लगे अरे आपके ऊपर कंट्रोल तो है ही, आपको कौन हटा देगा, आपकी बात कौन नहीं सुनेगा, पद से थोड़ी ना आपकी पहचान है। गांधी जो सरनेम है उससे पहचान है, और वो आप तभी चला सके, आपकी बात को कोई नजरअंदाज नहीं करेगा, लेकिन कम से कम चलने तो दीजिए पार्टी। सोनिया गांधी को आज की डेट में जब कहना पड़ा कि मैं फुल टाइम अध्यक्ष हूं और हैंड्स ऑन अध्यक्ष हूं, तो कर्नल फसी ने बिल्कुल सही कहा, तो उसी से डाउट हो जाता है कि इसका मतलब है कहीं कुछ कमी है, नहीं तो ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और ये क्या बात है, ये कौन सी एडहॉकिज्म है साहब? अभी तक वो अध्यक्ष थे, फिर वो लटके हुए थे कि नहीं हम नहीं हैं, अभी तक किसी को मतलब पार्टी के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जैसे स्टेज, बड़ा सोनिया गांधी ने बड़े भारी सैक्रिफाइस किया था, जिस जमाने में वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी और छोड़ दिया, ऐसा जज्बा नहीं होता लोगों में, बड़ी तारीफ हुई थी उसकी, लेकिन अब ये कौन सा तरीका है? अरे सोनिया गांधी को चाहिए था कि ठीक है, हम जो है आज ही अनाउंस कर देते हैं कि ये इलेक्शन होगा इस, और हम जो है अध्यक्ष इलेक्शन से बनाएंगे, हम इंटरनल डेमोक्रेसी दिखाते हैं कि ठीक है राहुल नहीं बनना चाहते हैं, फिर जो चमचे लग गए साहब, सारे चमचे लग गए कि नहीं साहब राहुल गांधी ये बनेंगे। ये चाटुकारिता अगर खत्म नहीं होगी तो आप में और समाजवादी पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं होगा, मेरा मानना दुर्भाग्य है देश का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अच्छे लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है, और कांग्रेस से ये अपेक्षा, अगर आप सत्ता में नहीं है, ये ठीक है कि बहुत लंबे समय तक कांग्रेस सिर्फ एक सत्तारूढ़ पार्टी के तौर पर उसकी पहचान थी, लेकिन एक विपक्ष की पार्टी के तौर पर भी अगर आप अपना रोल सही तरह से नहीं निभाएंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग अपने साथ तो जो कर रहे हैं, आप लोकतंत्र के साथ भी एक तरह से मजाक कर रहे हैं। और एक चीज मैं जो कहना चाहूंगा तो गोविंद, अगर आप इजाजत दें, एक चीज मैं इसी में जोड़ना चाह रहा हूं, और प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो ये भी लगता है कि प्रॉब्लम कांग्रेस में पुत्र प्रेम की भी है, जो भारत की बड़ी पुरानी बीमारी है भारतीय नारियों की। और ये नहीं तो आज की डेट में, जैसे ब्रजेश ने पॉइंट आउट किया, बहुत अच्छी बात कही कि जितना काम प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से किया, एक रियल लीडर को करना चाहिए, किसी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं किया, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, लेकिन उसको मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो पुत्र नहीं है। यही दुर्भाग्य है। और जिशान, जैसे आपने कहा या आज जो बात हुई कि कांग्रेस में इलेक्शन की घोषणा कर दी गई है, लेकिन आप सोचिए कि जो पार्टी इतनी क्राइसिस में है उसमें आप इलेक्शन के लिए भी पूरा लगभग एक साल, यानी कि जो अगला अध्यक्ष होगा वो अगले साल नवंबर में उसकी घोषणा होगी और उसके बाद 5 साल का उसका कार्यकाल होगा, यानी कि ये आज सोनिया गांधी ने भले ही कुछ कहा हो, लेकिन कुल मिला के तो इसका मतलब यही है कि अगले 1 साल तक भी आप एडवोकेट के तौर पर ही पार्टी के संगठन को चलाना चाहते हैं। तो ऐसे में कैसे आपको रास्ता दिखता है कि कांग्रेस, मेहनत आप कर रहे हैं, ये एक अलग बात है, मेहनत भी कौन कौन लोग कर रहे हैं और उस मेहनत का आउटकम क्या होता है, ये भी एक देखने की बात, क्योंकि मेहनत अगर आप किसी पत्थर को, अगर आपको खिसकाना है, आप सही तरह से पत्थर खिसकाने में मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसका आउटकम कुछ होगा, लेकिन अगर आप पत्थर को खिसकाने के लिए अपनी ताकत, अपनी मेहनत गलत दिशा में लगा रहे हैं तो उसका भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या क्या चीजें की जा सकती हैं कांग्रेस में जिससे कांग्रेस वाकई में कांग्रेस में जान आ सके? नहीं गोविंद भाई, देखिए मैं सारी सवालों का जवाब देता हूँ, जो भी कर्नल फसीह अहमद साहब ने कहा या शरद प्रधान जी ने कहा। देखिए
पहली चीज मैं, आपने भी जो कहा कि चुनाव में 1 साल का समय, देखिए पहले तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे ये जो चुनाव होता है उसमें प्रदेश पीसीसी मेंबर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर पीसीसी मेंबर्स का चुनाव होता है, उसके बाद एआईसीसी मेंबर्स बनाए जाते हैं, एआईसीसी मेंबर्स का चुनाव होता है, उसके बाद सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स चुने जाते हैं, एआईसीसी मेंबर्स उनको वोट डालते हैं, उसके बाद जाके कहीं पे सेशन बुलाया जाता है, फिर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो इट्स अ प्रोसेस, तो वो कांग्रेस पार्टी में पिछले 70 साल से वही प्रोसेस चला आ रहा है, तो उसमें टाइम लगता है। उसमें पूरा बाकायदा हर प्रदेश में उसके चुनाव होंगे, मेंबरशिप होगी, पहले जिले में होंगे, शहरों में होंगे, उसके बाद टू इट टेक्स टाइम। तो वो इसलिए प्रोसेस है और प्रोसेस के जरिए ही नया अध्यक्ष चुना जाएगा। जहां तक कर्नल फसीह अहमद जी ने जो बात कही कि सोनिया गांधी को ये कहना पड़ा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो सेनापति को कहना पड़ता है तो पीछे वालों को, मुझे लगता है कि उनको ये मैसेज उन्होंने दिया है, जो सो कॉल्ड G23 वाले हैं, जो चीजें गलत सलत उड़ा रहे हैं, उनको वो मैसेज दिया है। हम सबको पता है कि सोनिया गांधी जी प्रेसिडेंट है, सबको पता है, पूरे देश को पता है, लेकिन वो जिस तरह से दुष्प्रचार करने में लगे हुए थे कि राहुल जी कर रहे हैं, सो प्रियंका जी कर रही हैं, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं उन 20-22 लोग, 23 लोगों में से भी अब 12-14 ही लोग वो बचे हैं। कोई बीजेपी में चला गया, कोई इधर वापस आ गया, मान गया कि सही बात कर रहे हैं, सही तरीके से पार्टी चल रही है, तो उनको ये मैसेज दिया गया। तीसरी चीज, शरद प्रधान जी ने एक बात कही कि इस तरह से राहुल गांधी के पुत्र मोह में, शरद भाई से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आज नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ पूरे देश में, अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक नेता वो बता दें, जो राहुल गांधी को छोड़ के दूसरा कोई नेता बता दे जो उनके खिलाफ लड़ रहा है, उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए, एक नेता बता दे, तो राहुल गांधी इज द ओनली होप। तो आप माने और चाहे ना माने, राहुल गांधी इज द ओनली होप। और राहुल गांधी, और हमें लगता है एक चीज और मैं उसको क्लियर कर दूं, हम सब चाहते हैं राहुल गांधी, चटुकारिता नहीं है, हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और राहुल गांधी ने इस्तीफा कब दिया था, ये देखिए, इसी को आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं। जब चुनाव हारे तो उन्होंने इस्तीफा दिया, आज की डेट में कोई इस्तीफा नहीं देता। ये पुराने तरीके थे कि अगर चुनाव हार गए तो इस्तीफा दे दिया, रेल का एक्सीडेंट हो गया तो रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो राहुल गांधी ने उस पर इस्तीफा दिया। और आज हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़े और राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि राहुल गांधी इज द ओनली होप जो दिख रही है, और कोई होप ही नहीं है इस देश के अंदर आज की डेट में। आप ये बताइए, जब पीवी नरसिम्हा राव राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री बना दिए थे, कहते सीताराम केसी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आप बताइए कांग्रेस के कितने फाड़ हो गए थे, कितनी कांग्रेस बन गई थी, कोई इंदिरा कांग्रेस बन गई थी, कोई ये कांग्रेस बन गई थी, कोई वो कांग्रेस बन गई थी। ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि गांधी परिवार को छोड़ के कांग्रेस पार्टी कोई नहीं चला सकता है, और गांधी परिवार ही कांग्रेस है और कांग्रेस गांधी परिवार है, और उसके पीछे ही हम सब चलना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ वही चला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है जो आपने कहा। वो अभी यहाँ पर बातचीत की शुरुआत में एक जिक्र हुआ था शोले फिल्म का, कि वो असरानी का डायलॉग था कि आधे दाएं जाएं आधे बाएं जाएं बाकी मेरे पीछे आए। मुझे लगता है आज कांग्रेस में सिर्फ वही लोग बचे हैं जो गांधी परिवार के पीछे रहना चाहते हैं, बाकी दाएं बाएं हो गए। और ये बहुत दुर्भाग्य है कि अभी भी कांग्रेस अपने को अभी भी कांग्रेस अपने को बदलना नहीं चाहती, अभी भी कांग्रेस लोकतंत्र के में एक तरह से अपना यकीन नहीं दिखाना चाहती। और जिस व्यक्ति ने अगर जिस व्यक्ति ने अगर अध्यक्ष पद इसलिए छोड़ दिया कि उनके नेतृत्व में चुनाव हार गए थे और उसके बाद कहीं कोई चुनाव न जीते हो, और फिर आप उसी व्यक्ति को अध्यक्ष उसके बाद हम बनाने की जिद करें, हम मध्य प्रदेश जीते, हम छत्तीसगढ़ जीते, हम राजस्थान जीते, हम महाराष्ट्र में सरकार बनाई, झारखंड में सरकार बनाई, मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर कांग्रेस का बहुत बड़ा संकट है, और इसका समाधान मुझे नहीं लगता कि जैसी सोच कांग्रेस में आज दिखती है उसमें कहीं इसका कोई समाधान होगा। ब्रजेश जी, फिर बात वही आई कि सब कुछ गांधी परिवार के पीछे चलना चाहते हैं, आप कितने सहमत हैं इस राय से? देखिए, जीशान भाई के समर्पण और निष्ठा को मैं सलाम करता हूँ। मैं उनको जो कह रहे हैं कि साहब वही कर सकते हैं तो ठीक है, वो कर सकते हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम मैं बताना चाहता हूँ। और जो मैं कह रहा था चमत्कार की बात, उसको दूसरे संदर्भों में मैं कह रहा था। मैं ये नहीं कह रहा था कि हर पार्टी चमत्कार। मैं बताऊं आपको, 2019 के लोकसभा चुनाव थे, मैं चुनावी दौरे में निकलने जा रहा था, मैं सचिवालय में टहल रहा था, कांग्रेस के एक बड़े नेता मुझे मिले और उन्होंने मुझसे हालचाल पूछा, और उसके बाद हमने बताया कि मैं दौरे में जा रहा हूं। कहा कि शुक्ल जी, दुर्भाग्य देखो सपा बसपा का, दुर्भाग्य देखो। तो हमने कहा हुआ क्या, ये तो महागठबंधन हो गया।
कहें बस यही तो है। लग रहा था बिल्कुल स्वीप कर जाएगी, लेकिन अब प्रियंका जी कूद पड़ी हैं। अब देखना सफाया होगा, महागठबंधन गया गया पानी लेने, तेल लेने जाओ। मैं उनको देखता रहा, लेकिन उसका परिणाम क्या है? तो इस तरह के चमत्कारों की मैं बात कर रहा था। कारण क्या है कि इसके लिए आपको जमीन स्तर पर जोड़ना होगा, इस पर जमीन पर लड़ाई करनी होगी, इसके इस जमीन में संगठन बनाना होगा, गांव गांव में कार्यकर्ता खड़ा करना होगा। ऐसे नहीं होता है। आप शब्दों से और अपने भाषणों से किसी की निष्ठा दिखाएं, वो निष्ठा जमीन पर न जाए, सब मतदाता जब न जाए, उसके परिणाम बहुत सुखद नहीं होते हैं। मैं बिल्कुल उसकी बात कर बिल्कुल रहा सही, था। बिल्कुल हाँ, सही बात है। बहुत जब तक आप जमीन में कोशिश नहीं करेंगे तब तक नतीजे नहीं होंगे। मैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं शरद जी आपके पास आना चाहता हूँ। संक्षेप में, जो अभी फिर से जिशान हैदर ने जो बात कही कि हम सब अ, गांधी परिवार के पीछे रहना चाहते हैं। क्या आज कांग्रेस जैसी पार्टी, जिससे बड़ी एक जनता भी उम्मीद की नजर से जिसकी तरफ देखती है, क्या उसके पास आज सिर्फ यही एक विकल्प रह गया शेष? ये एक अवधारणा है, मुझे लगता है कि ये सोच लेना कि साहब इसके बगैर पार्टी चल नहीं पाएगी, नहीं तो बैठ जाएगी। अरे भाई, बचा क्या है बैठने के लिए? मेरा तो ये कहना है। और इसमें राहुल गांधी को पहल करनी पड़ेगी, सोनिया गांधी को पहल करनी पड़ेगी, प्रियंका गांधी को पहल करनी, फैमिली को करनी पड़ेगी। ये बात अगर निशान जो कह रहे हैं कि वो देखिए वो हट गए, बहुत अच्छी बात करी, इसमें कोई शक नहीं है कि पहली बार जमाने के बाद ऐसा हुआ कि किसी ने हार के बाद बाहर हो गए। लेकिन बाहर होते ना, वो तो कह करके वहीं बैठे रहे, ना किसी को बनने दिया ना खुद बने। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है। हकीकत यही है। ये आपको जाहिर है कि भाई एज स्पोक्समैन आप ये नहीं मानेंगे, लेकिन लोगों की धारणा यही है। बिल्कुल, लोगों की धारणा यही है कि किसी भी हालत में कांग्रेस में जैसा मौजूदा ढांचा है, उस ढांचे में कांग्रेस का कायाकल्प नहीं हो सकता। बहुत संक्षेप में फसी भाई, मैं आपसे समझना चाहता हूं, एक वोटर के तौर पर आप क्या चाहते हैं कांग्रेस? रिवाइवल चाहते हैं कि वापस क्या नाम है अपने उन मूल्यों पे जाए। खाली एक तो डिनायल पे ना रहे, जैसे ब्रजेश भाई ने कहा है कि आप एक डिनायल में हो। अरे भाई, अपने आप थोड़ी ना चमत्कार हो जाएंगे, यू हैव टू वर्क फॉर इट। वो एक बड़ा अच्छा, हमारे वालिद जब हम छोटे थे बताया करते थे कि एक साहब जाके उस पे आयरन ब्रिज पे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने छलांग लगा दी वहां से दरिया में, और कहते हुए गए नीचे कि मेरा काम है अली का नाम लेना और अली का काम है मुझे बचा लेना। तो भाई, लेकिन वो डूब गए साहब। तो अब वो अली ने थोड़ी ना कहा है कि भाई तुम कुछ मेहनत खुद ना करो, है अपने आप थोड़ी ना चमत्कार होंगे, है यू हैव टू वर्क फॉर इट। और हम एज अ वोटर, व्हाई नॉट? हम तो, आप ये बताइए कि इस टाइम इतनी ज्यादा फ्रेल डेमोक्रेसी है हमारी कि जिसको हम डेमोक्रेसी कह ही नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आज की तारीख में डेमोक्रेसी है कहाँ? चाहे हमारे स्टेट बिल्कुल को ले लीजिए, बिल्कुल चाहे नेशन को ले लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल डेमोक्रेसी सही है नहीं। बात है। तो वी वी वांट लोकतंत्र एन की जड़ें ऑपोजिशन। बहुत, हाँ, लोकतंत्र की जड़ें हमें बहुत कमजोर हैं, और हमें हमको हमें किसी भी हमें तरह से लोकतंत्र की जड़ों को बिल्कुल मजबूत एट करना द है। नेशनल लेवल फसी भाई, हमको। वक्त थैंक हमको यू, अब इजाजत थैंक नहीं यू। दे रहा है। लेकिन हम जो वक्त की जरूरत है वो ये है कि आप लोकतंत्र की मजबूती के लिए मजबूत विपक्ष हो, और मजबूत विपक्ष के तौर पर राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस मजबूत हो, ऐसा हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य है, कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं दे रहा, और कांग्रेस एक बड़ी ऊहापोह की स्थिति में। हम उम्मीद करते हैं स्थितियां बदलेंगी, स्थितियां सुधरेंगी। इसी के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, नमस्कार।